देखो, आज की स्थिति बसपा की बहुत मजबूत है और आने वाले टाइम में तो और भी मजबूत होगी बसपा की स्थिति। इस टाइम पे बसपा की इतनी मजबूत स्थिति हो गई कि दूसरी पार्टियां भी समझौते के लिए बार बार कहने का काम कर रही हैं, लेकिन जहां तक समझौते की बात है वो माननीय बहन जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है, वो मामला अलग है। हम लोगों को तो सभी सीटों पे तैयारी करनी है अपनी, सभी सीटों के हम पूरे पंजाब में अपनी तैयारी करने का काम कर रहे हैं और ख़ास करके मालवा और माझा जो हमारा थोड़ा कमज़ोर एरिया चल रहा था उसमें हम पूरी तैयारी जोश खरोश के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ टीम के साथ करने का काम कर रहे हैं। बसपा जिवें पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਹਟੇ 70% ਵੋਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ पंजाब सरकार नहीं बना सकती। देखो, अभी तक जो गरीब भाई हैं हमारे, उनको उनके दिमाग से वो सीरी वाला मामला नहीं निकल पा रहा। जिस दिन इनके दिमाग से सीरी वाला मामला निकल जाएगा, हमारे वर्कर लगे हुए हैं, हम उसको प्लानिंग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक ये आर्थिक रूप से ये समझ नहीं पाने के कि हम लोग खुद भी अपना बिजनेस तैयार कर सकते हैं, खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, हम दूसरे के सहारे की हमें ज़्यादा जरूरत ना पड़े। कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ साथ दूसरे के सहारे पर रहना ठीक नहीं है। और जब इनके दिमाग में ये बात आ जाएगी, इनका मनोबल तैयार हो जाएगा कि हम अपने सहारे से जी सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, तो वो काम छोड़ देंगे उधर से। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहे हैं, किस तरह देखते हैं बसपा किसान आंदोलन? देखो, आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिटलर शाही कर रखी है वो ठीक नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, हमारी माननीय बहन जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी इस बात को बार बार ट्वीट के माध्यम से भी कहती है कि किसान काफ़ी दिनों से परेशान हैं, बड़े अत्याचार उन पर हो रहे हैं और बहुत टाइम भी हो गया और कई बार की वार्ता भी हो गई। इतनी बार की वार्ता में कोई भी सरकार बहरी गूंगी नहीं है, लेकिन इतनी बार की वार्ता में कोई भी समस्या हल हो जाती। ऐसी कोई समस्या नहीं इतनी बड़ी जो समस्या इन सरकारों ने बना दी। किसानों का एक किस्म से मजाक उड़ाया जा रहा है और इस मजाक के साथ किसान आज के डेट में पूरा परेशान है, इतना परेशान है कि उनके बच्चे वहाँ पे जवान मौतें हो रही हैं, बुजुर्ग ठंड से मर रहे हैं और उन्होंने इतना अत्याचार सहने के बाद भी वो लोग अटल हैं अपनी बात पर कि किसी तरह हम लोग किसानों के हित में, वो किसान छोटे हों या बड़े हों, गरीब हों या अपर कास्ट के हों या फिर मजदूर हों या जमींदार हों, वो किसी भी तरह के हों, सब लोग एक मुश्त करके एक मत से वहाँ बैठे हैं और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि किसी तरह ये कानून जो हमारे बच्चों के जड़ काटने के लिए इन्होंने बनाया है, हमारे हित के लिए जो किसी भी सुरक्षित कोई स्थान इसमें नहीं छोड़ा, उसको किसी भी तरह से हम रद्द करवाएं। और उसमें मोदी सरकार ये सोच रही है कि हमें हिटलर शाही करवा करके इनके ऊपर जितना भी अत्याचार करना है, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे ऐसे कानून पास किए हैं मोदी सरकार ने कि जो देश के अहित में है, देश को गलत में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो जीडीपी का मामला हो, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे 15 लाख का मामला हो, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो पहले से ही इन्होंने अपनी हिटलर शाही से पास करवाने का काम किया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार से अकाली दल किसानों के हितों की गल कर रहे हैं, संघर्ष में जा रहे हैं, किन्हें देख दोनों के विश्वास? पूरे पंजाब को पता है किसने क्या हित किया है, चाहे वो कैप्टन सरकार की बात हो, चाहे वो अकाली दल की हो। अकाली दल के टाइम में भी जब अकाली दल 10 साल इन्होंने राज किया है, उस टाइम पे पंजाब की जितनी इंडस्ट्रीज एरिया पंजाब से ख़त्म होने का काम हुआ है वो अकाली दल की सरकार में हुआ है। अकाली दल की सरकार में 10 साल की सरकार में टोटल इंडस्ट्री एरिया जितना बेरोजगार यहाँ पे हुआ है वो उनकी सरकार में हुआ है। और कैप्टन सरकार में अगर कैप्टन सरकार चाहती तो इंडस्ट्रीज को वापस ला सकती थी। इन्होंने भी बेरोजगारों को और नीचे पहुंचाने का काम किया है गलत में। अगर वो इंडस्ट्री यहाँ पे आ जाती तो यहाँ का बेरोजगार विदेश की तरफ ना ताकता, विदेश की तरफ केवल हो जाता है जिसके पास पैसा होता है। गरीब के पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो विदेश में जाने का काम नहीं करता। अगर उसके पास पैसा होता वो भी विदेश में चल जाता, इसलिए वो तो केवल यहाँ के रोजगार की तरफ देखा होगा। और जब यहाँ इंडस्ट्री तैयार हो जाएगी, फैक्ट्रियाँ तैयार हो जाएंगी, तो यहाँ का जो बेरोजगार है गरीब, उसको रोजगार मिलने का काम होगा, तब जाके पंजाब खड़ा होगा। आज पंजाब बिहार और यूपी के मजदूरों की तरफ देख रहा है, वर्कर की तरफ देख रहा है, क्योंकि वो सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ का जो बेरोजगार है उसको बड़ा रोजगार नहीं मिल पा रहा, इस तरह की इंडस्ट्री तैयार नहीं हो रही, इस तरह के उद्योग धंधे तैयार नहीं हो रहे। इसलिए जो युवा है
उसको वो रोजगार मिलना नहीं, और जब रोजगार नहीं मिलेगा, वो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा वो हैंग होगा।